सो हेलो फोक्स, नाउ वी बैक अगेन। इट्स एन इवनिंग मेंटरशिप। देखो, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक प्रपल्शन ब्लॉक है। अब प्रपल्शन ब्लॉक जो है, प्रपल्शन ब्लॉक हमारा, उसे हमने फॉरेक्स में 1000 बार यूज किया है। मैंने लाइव ट्रेडिंग की है उसमें, साल 1.5 साल अपन जानते हैं प्रपल्शन ब्लॉक किस तरह यूज करते हैं। बट प्रपल्शन ब्लॉक में मैं एक चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रपल्शन ब्लॉक निफ्टी में कैसे यूज करना है, आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो, प्रपल्शन ब्लॉक फॉरेक्स में यूज करना इजी है। आप डायरेक्टली न्यूयॉर्क के सेशन के टाइमिंग में जा करके कोई सा भी सेटअप डिप्लॉय करके उस पे प्रपल्शन ब्लॉक को यूज केस में ले सकते हो। मतलब देख सकते हो किस तरह प्रपल्शन ब्लॉक काम करता है। बट वही चीज जब आप यहाँ करने आते हो तो वो उस तरह काम नहीं करती। जी हाँ। प्रपल्शन ब्लॉक निफ्टी में थोड़ा एक स्पेसिफिक टच देना पड़ता है उसको, वो तभी काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट डिफरेंट है, ऑब्वियसली, है ना। अब देखो, आज प्रपल्शन ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, कल वैक्यूम ब्लॉक कंप्लीट कर देंगे। अब वैक्यूम ब्लॉक वो है कि जैसे आपने वन वन मिनट टू 1 मिनट या फिर हाँ 1 मिनट के चार्ट में कई बार बैंक निफ्टी में देखा होगा वैक्यूम ब्लॉक को। बट वैक्यूम ब्लॉक इतना इजी नहीं होता ट्रेड करना। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। हियर इट इज। या देखो, आधे से ज्यादा फोक्स जॉब वाले हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो वो क्या, मंडे का टाइम होता है तो वो जॉब में होते हैं। तो रिकॉर्डिंग इसीलिए रखी गई है कि जैसे ये सेशन खत्म हो जाए तो उन सबको रिस्पेक्टेड फोक्स को रिकॉर्डिंग मिल जाए एंड दे कैन वॉच इट बाय देयर टाइम। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आईसीटी मंथली मेंटरशिप, रीइंफोर्सिंग ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, प्रपल्शन ब्लॉक। ठीक है। अब प्रपल्शन ब्लॉक अपन आज पढ़ते हैं। अब मुझे याद है कि ये जो प्रपल्शन ब्लॉक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप हुआ करता था। क्यों? क्योंकि प्रपल्शन ब्लॉक के 3 मेजर कारण होते हैं। ये बहुत कम स्टॉप लॉस देता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है कि एम आई गोइंग टू मेक प्रॉफिट और एम आई गोइंग टू लूज। तो उससे क्या होता है, आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि आप मार्केट के सही साइड में हो या फिर गलत साइड में हो। और अगर आप लोग भी स्टॉप लॉस कट होने को एज एन पार्ट ऑफ अ शेम, एज अ पार्ट ऑफ अ लॉस मानते हो, तो folks, बहुत अंतर है अभी आप में मुझ में, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस कट हो रहा है, it means market is tipping my hand, saying that Navi, this is not the side I want to go, this is the side I want to go, so trade it on that side। ठीक है। तो ये तरीका होता है मेरा स्टॉप लॉस सोचने का और आपका स्टॉप लॉस सोचने का। अब इसमें गलती आपकी भी नहीं होती, आपके कैपिटल ही 10,000 20,000 30,000 होता है। तब उसमें आप क्या लो, क्या करो, क्या बचाओ। अब 10,000 में से देखो, आज के डेट में 10,000 15,000 का एक लॉट आता है। अब आप लोग एक लॉट कर रहे होते हो। अब लेट्स सपोज यू हैव एंटर्ड हियर 1 लॉट। अब आपने यहाँ स्टॉप लगाया, ये अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, सॉरी, अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस में आके वो आपका स्टॉप लॉस कट कर देता है। अब आप लोग करते क्या हो, आप लोग लॉट बाय लॉट स्टक होते हो, जो कि पूरी तरह गलत है। इंडियन मार्केट में आप लोग मैं इंडियन मार्केट की बहुत सारी ऐसी गलती है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आप लोग लॉट के हिसाब से स्टक हो जाते हो। नो, आई एम गोइंग टू ट्रेड 1 लॉट, नो आई एम गोइंग टू ट्रेड 2 लॉट्स ओनली इन एवरी ट्रेड। कम ऑन फोक्स, एवरी ट्रेड इज अ डिफरेंट ट्रेड। हर ट्रेड का आरआर डिफरेंट होगा, हर ट्रेड की सिचुएशन डिफरेंट होगी, हर ट्रेड का करंट मार्केट कंडीशन डिफरेंट होगा, मार्केट में स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं हर बार यहाँ पे आके भी एक लॉट लूंगा, यहाँ पे आके भी एक लॉट लूंगा? नो। आप एक काम करो, आप जैसे यहाँ एंट्री ले रहे हो, तो यहां से यहाँ आने में अगर आपको 1,000 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप देखो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आने में 1,000 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो उसमें कितने लॉट खरीदूंगा, तो यहाँ से यहाँ पे आने में मेरा 1,000 का लॉस हो जाएगा। अगर एक लॉट होगा तो एक लॉट खरीदो, 4 लॉट होगा तो 4 लॉट खरीदो। आप अपना लॉस रिस्पेक्ट दो, प्लीज लॉस को रिस्पेक्ट दो, ना कि लॉट्स को। ये सारी चीजें, देखो, लॉट लोग क्या करोगे, जितने ज्यादा लॉट, ये लॉट नहीं है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद बनाना है। ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। नाउ लेट्स कंटिन्यू। देखो, प्रपल्शन ब्लॉक, अब ये प्रपल्शन ब्लॉक में ये जो क्लटर्ड सा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, इसी में से एक ब्लॉक प्रपल्शन ब्लॉक है और बाकी ब्लॉक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक है और बाकी प्रपल्शन ब्लॉक है। अब आइडियल सेटअप अपन प्रपल्शन ब्लॉक का कहा करते हैं। आइडियल सेटअप जो अपन प्रपल्शन ब्लॉक का करते हैं वो मेजर टू इंटरमीडिएट टर्म अप ट्रेंड्स में करते हैं। जब टर्म अप ट्रेंड होता है तब अपन
प्रपल्शन ब्लॉक का यूज लेते हैं। अब देखो बुलिश प्रपल्शन ब्लॉक जो है, इट्स अ कैंडल और बार दैट हैज प्रीवियसली ट्रेडेड डाउन इनटू अ डाउन कैंडल और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड टेक्स ओवर द रोल ऑफ प्राइस सपोर्ट हायर प्राइस मूवमेंट। सिंपल। ठीक है, अब देखो bullish propulsion block. Let's suppose you are in a bullish environment, you are in a bullish market condition, you know that market is going higher, market has just tapped down in any kind of support or whatever you wanna say it. ठीक है, अब यहीं पे जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं इसे मार्क करूं लाइक दिस, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जैसे ही मार्क किया तो आप देखेंगे आपकी प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस रिस्पेक्टेड द ऑर्डर ब्लॉक, डिडंट केम इवन टू द 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक विच इज द इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम, आई थिंक मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम भी 50% ही है, इक्विलिब्रियम भी 50% ही है। ओटी का जो 50% है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मेजर करते हैं तो आप मिड पॉइंट बोल लो। ठीक है, आप मिड पॉइंट बोलो, इट इक्विलिब्रियम बोलता हूँ, मुझे आदत है। तो प्राइस नॉट केम टू दी इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही ये प्राइस गया, इसने नई कैंडल्स बनाई है, देखो इसने एक नई कैंडल बनाई। तो अब ये जो कैंडल है, समझना, ऑर्डर ब्लॉक के जो प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्शन हुआ, फिर जो नया प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को हम बोलते हैं प्रपल्शन कैंडल। उस ऑर्डर ब्लॉक को, ना कि हर ऑर्डर ब्लॉक को प्रपल्शन कैंडल बोलते हैं। अब जिसने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा उससे ये मिस हो गया होगा, वो बेचारा बैक कर करके इसे दोबारा सुने। सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ये प्राइस आया, प्राइस टैप डाउन इन ऑर्डर ब्लॉक, देन गॉन, देन प्राइस केम अगेन। अब जिसका प्रपल्शन ब्लॉक नहीं, हो गया जगह ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर रहे हैं। नो, इट्स एन प्रपल्शन ब्लॉक। अब प्रपल्शन ब्लॉक की खासियत ये होती है कि प्रपल्शन ब्लॉक में जब भी प्राइस आता है, वो टच डाउन करेगा उसके ओपनिंग, नॉट मैंडेटरी ओपनिंग में ही आए, उसके हाई पे भी टच करके जा सकता है, ओपनिंग पे भी टच करके आ जाए, तो बहुत लेस लाइकली ये चांस होता है कि प्राइस 50% पे आएगा। बट when you are trading that in forex, when you are trading that in forex, at the time when you start trading that propulsion block in nifty, circumstances changed, they changed। अब यहाँ पे 50% आप यूज कर सकते हो। पहली बात, आपको प्रपल्शन ब्लॉक कहाँ मिलेगा निफ्टी पे? प्रपल्शन ब्लॉक आपको निफ्टी में मिलेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज मेरे अंदर लिखी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रपल्शन ब्लॉक को आपको हमेशा ट्रेड करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप प्रपल्शन ब्लॉक टारगेट करने जाओगे बड़े टाइम फ्रेम में, यस यू कैन, बट हमारा मार्केट सिर्फ 6 घंटा खुलता है। आप कहाँ स्टॉप लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ टारगेट लगाओ? सो प्रपल्शन ब्लॉक उनके लिए है fast traders who want everything fast, scalping, they want scalps now, they want again and again and again and again trade, which I don't suggest, but they want trade it again and again and again and again. So propulsion block is for those type of folks. You guys can also use it to catch the top and catch the bottom. Even I have also used it even a 2 or 3 days ago, I think so, and last second or third traded session I will show you. बट निफ्टी में ऐसा होता है कि अगर आप 50% स्टॉप लॉस लगा रहे हो, it's going to be a 50/50 chance. It's going to be a 60/50 chance that Nifty will come and touch the 50% of the propulsion block and liquidate your stop loss and gone to the direction it wanted to go. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें वो जाना चाह रहा था, बट 50% में आगे जाए। तो what I suggest, if you are not an aggressive trader like me, just put your stop loss here, down here. In these situations of Nifty, whenever you are going to mark the propulsion block in the Nifty, you are going to put the stop loss on the low of the propulsion block, not in the 50% of the propulsion block. Even I used to do that. I used to mark the 50% of the propulsion block, which is equilibrium. I mark that and put my stop there. But what happened now? It's a 50/50. It's a pure 50/50 because Nifty is a very less likely and more retailers entered market, क्योंकि आधे से ज्यादा यहाँ पे रिटेलर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेफ व्हेन यू आर द प्रपल्शन ब्लॉक एंड यू आर ट्रेडिंग विद द हाई क्वांटिटीज। इवन दो what I used to trade in propulsion block, I only used to trade from 1 to 10 lots. Now if price came down in this order block and now I'm going to use this propulsion block, I am not going to put more than 10 lots in this, not 10 lots. That's my personal risk management, which I'm telling you here in the mentorship. That's what I use. I prefer 10 lots in propulsion block. 10 lots, 5 lots.
So see, it's very simple. If price came, touched down and gone from the opening price, then I'm going to put the 10 lots on the propulsion block. Okay, and if price came to the 50% of the equilibrium of the order block and then gone, then I'm going to decrease my lot size to the 5 lots. It should not be calculated for the, from the lots. I should say if I'm going to risk the 2% here in this candle and on all the circumstances, now I'm going to risk 1%. It's that simple. अगर प्राइस यहाँ पे आकर के जा रहा है फिर propulsion block में आ रहा है तो मैं 2% रिस्क करूंगा. अगर प्राइस इसके इक्विलिब्रियम पे आकर के जा रहा है वापस तो मैं 1% रिस्क करूंगा. दिस इज हाउ आई रीड डिटेल. ठीक है. अब ये अब यहाँ पे देखो मार्क करके दिखाएंगे आईसीडी. मैंने तो पूरा बता दिया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो फॉरेक्स का भी मैंने एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट्स ले लिए सो दैट आई कैन शो इट टू यू. ठीक है. अब फॉरेक्स में भी यार देखो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्या है propulsion block नावी. व्हाट इज द propulsion block? ICT is pointing on this candle. This is the lowest candle which is going to be the propulsion block? Absolutely not. Absolutely not. These three consecutive candles is the propulsion block, is known as propulsion block. These three candles are the one order block, and then price came, dipped on that order block, then gone. Let's see, like this. This is the one order block which ICT has measured, and this is the equilibrium. Equilibrium means the 50% of the range. From where to where the range has been measured? From here to here, the range has been measured. ICT has taken this. Okay, so that's how you roll. Right? Okay, so price came down, but not even touched the equilibrium, shows us the highly intent bullish environment that I am very powerful. I want to go up. Okay, then price gone up. Now, these three candle is going to be your propulsion block. You are going to measure the 50% or the equilibrium. Both are the same things. You are going to mark that. नो वर्ड्स का गेम प्ले मैं करना नहीं चाहता. मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. वरना ए 50% पता है. एक जो 50% होता है अगर वो वॉल्यूम इम्बैलेंस का 50% है तो उसे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोलेंगे. लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे इसका 50% निकलेगा तो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट कहलाएगा. इन दो यहाँ और यहाँ के बीच का 50% निकलेगा तो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट कहलाएगा. यहाँ से यहाँ का अगर फेयर वैल्यू गैप का 50% निकलेगा तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा. और ओटीई का 50% निकलेगा तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा. और वो मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक का निकलेगा तो मीन थ्रेशोल्ड कहलाएगा. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स folks, you still are going to learn this. One thing I would like to say, you guys are going to enjoy it. ठीक है. अब ये आपका propulsion block है. Now these three consecutive candles are your propulsion block. ठीक है. Because these three candles are the order block, so we are going to take this as a propulsion block. ठीक है. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल टैप डाउन किया. just tap on that propulsion block. Inside the propulsion block didn't even came to the 50% and gone. That's how you roll. Now let me show you the sell side example. In both of these examples are the forex market examples. I was not intended to show this, but I'm showing it so that एक आपको भी पता है. आधे से ज्यादा लोग इंडियन फोक्स उन्हें नहीं पता फॉरेक्स मार्केट कितना अच्छा काम करता है. तो मैं मुझे दिखा के ना थोड़ा जला भी सकता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट हमारा ऐसा था, हम यहाँ से आते हैं. So I can show it to them. Then they can use this on Nifty also. But I will show. There are some condition checkbox that you are going to mark in Nifty. Now this is your order block. The price was coming from tapping down on this order block. Then price came. Now this is the order block. अब देखो कि इसी order block पे price tap करता है. यहाँ पे price tap down on that order block and came down. अब जैसे ही देखो कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से आ गया तो अब यहाँ पे propulsion block कहाँ पे है folks? Now this is a propulsion block. Let's mark it out like this. ठीक है. Let's mark this out. अब अगर आप ध्यान दो तो इसका जो 50% है, इसका जो 50% है, प्राइस उसके ऊपर गया नहीं. प्राइस उसके ऊपर नहीं गया. अब देखो आप लोग गया ना गया को विक पे ले लेते हो. अगर यहाँ पे विक है तो यू आर गाइस आर गोइंग टू से कि गया. नो, विक डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस. आप लोग मानो चाहे ना मानो, हम लोगों ने आज तक कभी विक्स को कंसिडर ही नहीं किया. हम लोग इस तरह देखते हैं कि अगर विक है तो हम विक देखते ही नहीं, हम केवल कैंडल की बॉडीज देखते हैं. क्योंकि विक्स डू द डैमेज फोक्स. विक्स डू द डैमेज
कैंडल्स टेल द ट्रूथ। तो 50% के ऊपर गए ही नहीं प्रपल्शन ब्लॉक के। अब यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। अब नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे मेन कर सकते हो कि ये लो 50% पे टच किया प्रपल्शन ब्लॉक के, वापस आ गया। अब ये एंट्री आप कब ले रहे होगे पता है? देखो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से आया। अब यूजुअली ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री कैसे होती है? लाइक दिस, चेंज देन प्राइस कमिंग बैक टू देयर। बट यहाँ पे प्रपल्शन ब्लॉक में जब आप एंट्री ले रहे होगे, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे आप एंट्री ले चुके होते हैं। कौन? रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये जो लो है, यही लो को अपन यहाँ एक्सटेंड करते हैं। देखो मार्केट आया, टैप डाउन ऑन दैट लो एंड गॉन अगेन। सो दिस इज हाउ यू रोल। नाउ लेट मी शो यू द रियल एग्जांपल in the nifty. Yeah, let me show you the real example in nifty. Now let me show you the example of nifty. One second folks. Now you guys can see it. Now let me turn full screen. Here it is. देखो अब कितनी प्यारी प्यारी बात मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब देखो आज का थोड़ा डे भी दिखा देते हो। देखो ये आज का डे हाई था, ये आज का डे लो था, मार्केट उसी के अंदर रह गया, पूरा पूरा उसी के अंदर रह गया। सो होप सो आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हो जो मैंने भेजे थे, तो आपको पता होगा इट्स अ मार्केट साइकिल, इट्स गोइंग टू चेंज। ऑब्वियसली इट्स अ मार्केट साइकिल, इट्स गोइंग टू चेंज। Now let me show you the example of the perfect propulsion block. I'm going to find out that in 1 minute. See, मैं भी चाहूँ तो स्पॉट करके वो सारी चीजें रख सकता हूँ, बट मैं रियल स्ट्रगल फील कर रहा हूँ, रियल चीज फील करवा रहा हूँ आपको इस मेंटरशिप में, कि जब आप चार्ट पे जाओगे तो आप भी खोजोगे ही ना, कोई मार्क करके छोड़ के तो जाएगा नहीं आपके लिए। तो मेरे लिए भी कोई छोड़ के नहीं जा रहा, मैं अभी उसे आपके लिए मार्क करके दिखाऊंगा कि प्रपल्शन ब्लॉक किस तरह काम करता है। लेट मी शो यू। Here it is, folks, the perfect and a beautiful example of the propulsion block. Now see, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी प्राइस हम विक्स को कंसीडर नहीं करते, बट डे हाई है तो डे हाई को रिस्पेक्टेड करना पड़ता है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे भी, ये हमारे वो प्रोटोकॉल है कि डे हाई। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आता है, मैं विक्स को एज अ लिक्विडिटी कभी नहीं लेता, मैं इसको विक लिक्विडिटी मानूंगा ही नहीं। अगर प्राइस यहाँ तक भी ब्रेक कर रहा है लाइक दिस, it means it's a sweep for me, it's a sweep for me। ठीक है, it's a sweep for me। So market has came, taken this buy stop, then change the character। अब ये जो तीन कैंडल है, ये तीनों कैंडल क्या है? These three candles are the order block। Now these three candles are the order block। Now these three candles are the order block। अब ये तीन कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी आज की। आज मुझे बस यही एक ट्रेड दिखा ठीक ठाक, ये था। ठीक है, प्राइस केम डाउन, केम अगेन, टैप डाउन ऑन द ऑर्डर ब्लॉक, एंड दैट टू ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या था यहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप भी था। लेट मी मार्क इट था, फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ फेयर वैल्यू गैप था। तो फर्स्ट चेक बॉक्स हमारा हो गया, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए था हमें, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए थी वो थी ये कैंडल। अब ये कैंडल जैसे ही ब्रेक हुई तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये है वो है, आपको इतना करने की जरूरत है? नो, आंसर इज नो। ये है प्रपल्शन ब्लॉक, ये है प्रपल्शन ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार, ये प्रपल्शन ब्लॉक है। अब आप सब, अब अभी जिसने प्रपल्शन ब्लॉक नहीं पढ़ा तो उसके लिए क्या थी? ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक थी। तो वो यहाँ पे सोच रहा होता कि यार प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गया है, यहाँ एंट्री भी हो गई, तो अब मैं यहाँ एंट्री लूं तो यहाँ स्टॉप पे यार लूं ना लूं, लूं ना लूं, लूं ना लूं, यही सोचता रह जाता है, यही सोचता रह जाता है। यहाँ भी देखो प्राइस आया, टैप डाउन ऑन दी ऑर्डर ब्लॉक, स्टार्टेड स्पूलिंग हाई। अब मैं दिखाता हूँ रियल पावर ऑफ द प्रपल्शन ब्लॉक। आप बस 50% से परसेंटेज देखते जाओ, गाइस जस्ट सी द परसेंटेज ओपनिंग ऑफ द प्रपल्शन ब्लॉक।
So this is what I am teaching you, folks. This is what I am teaching you. No one out there know this. They know, actually पता है, they know, but they don't know how to use it. अब ये propulsion block में डायरेक्टली आके किसी भी टॉप पे मार तो नहीं रहा हर चेंज पे. मैं कब मार रहा हूँ? जब एक पीडी एरे मुझे अलाइन हुआ. तो पीडी एरे अलाइन होना चाहिए. यहाँ पे पहले मार्केट ने सेल स्टॉप बाय स्टॉप्स लिए, बाय स्टॉप लेने के बाद कैरेक्टर चेंज किया. ये 3 कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक. अब ये कैंडल क्या हो गई? प्रपल्शन ब्लॉक. प्रपल्शन ब्लॉक का ओपनिंग हाईलाइट किया. बट डज प्राइस नीड टू कम ऑन द ओपनिंग ऑफ द प्रपल्शन ब्लॉक? नो. The answer is no. Price can come, tap on the low of the propulsion block and just go. If price is coming, thanks it. Just saying, thank you, you came. So, अब मैंने जैसे बताया था कि propulsion block बहुत aggressive trading को support करता है. So अगर आप यहाँ position बना रहे होते, अब propulsion block के high पे stop loss लगा रहे होते, तो here is the answer. और आपका टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक होता, क्योंकि ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड था. यहां से लेके यहां तक ये लिक्विडिटी वॉइड था. सेकंड लेक्चर ओल्ड मेंटरशिप लिक्विडिटी, सेकंड और आई थिंक सो सेकंड और थर्ड लेक्चर लिक्विडिटी वॉइड ओल्ड मेंटरशिप रिकॉर्डिंग्स जाके देख लेना. ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड गॉट फिल्ड इन. अब मैंने जैसे कि बताया, लेट्स सपोज यू हैव पंच्ड इन 5 लॉट्स हियर, और 5 लॉट में आपने 2% का रिस्क लिया. 5 लॉट आपने यहाँ पे पंचिंग किया. पहला लॉट आप कहाँ कट करोगे? फर्स्ट पे द ट्रेडर. जैसे ही ये लो ब्रेक हो रहा है, आप एक लॉट तुरंत कट करोगे. पे ऑफ द ट्रेडर, पे योर बिल्स folks, फर्स्ट पे योर बिल्स. लेट्स सपोज ब्रोकरेज ऑन दिस ऑल दिस, जस्ट पे ऑफ देम. ठीक है. और जैसे कि मैंने कहा, प्रपल्शन ब्लॉक में अगर प्राइस आ रहा है, प्राइस शुड बी फास्ट. फास्ट प्राइस शुड बी फास्ट, इंस्टेंट. इट शुड बी इंस्टेंट. अब यही एक एग्जांपल है प्रपल्शन ब्लॉक का. अच्छा, परफेक्ट क्लीन एग्जांपल प्रपल्शन ब्लॉक का यहाँ पे. बट होने को और भी हो सकते हैं, बट मैं नहीं देखा. अब जबरदस्ती क्यों खोजें यार, जब मिल गया तो ठीक है. और ये लाइव भी देख रहा था मैं आज, बट लाइव आई थिंक सो कोई ज्वाइन नहीं किया. 2-3 वो ज्वाइन किए, फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया. सो व्हाट आई कैन से, लाइव में आता ही आप लोग के लिए हूँ कि यार जब मैं अगर कोई ट्रेड बना तो वो आप भी बना करके कुछ यार अर्न वगैरह कर लो. क्योंकि पता नहीं मैं कब तक लाइव आऊं. ठीक है, कब एनएससी वाले मुझे फोन कर दे, ना भी why you are hacking the markets, now come on shut down. अच्छा कल पता है, कल एक कमेंट आता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, एनएसई नावी स्टॉक एक्सचेंज है. मैं बोला ब्रदर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो यार, मेरे को क्यों झाड़ पे चढ़ा रहे हो यार. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग लाइक यू, आई एम नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सब कहना बंद करो. ठीक है. हाँ, एक कमेंट में आता है कि आई नो यू आर नॉट द ह्यूमन, यू आर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं बोला यार उसको. और उसने एनडब्ल्यूजी वाली वीडियो में कमेंट किया था. एनडब्ल्यूजी वीडियो वाली सच में गॉड लाइक वीडियो है. जो एनडब्ल्यूजी की वीडियो मैं यहाँ पे मेंटरशिप में दोबारा पढ़ाऊंगा एनडब्ल्यूजी, तो डोंट वरी. एनडब्ल्यूजी क्या है? न्यू वीक ओपनिंग गैप. अब न्यू वीक ओपनिंग गैप में मैं एग्जैक्टली शोकेस कर रहा था कि मार्केट कहाँ खुलेगा, क्यों खुलेगा. खुला तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पे खुल रहा था. तो वो चीज मैं शोकेस कर रहा था एनडब्ल्यूजी की वीडियो में. तो यार कुछ तो दम था एनडब्ल्यूजी की वीडियो. तो उसमें वो बंदा मेरे को मैसेज करता है, यू आर नॉट द ह्यूमन. मैं बोला रियली रियली. मतलब उसने लिंक उठाई, डायरेक्टली यूट्यूब पे कमेंट नहीं, लिंक उठाई टेलीग्राम की, ज्वाइन किया, मेरे को पर्सनली मैसेज करता है, आई नो यू आर नॉट द ह्यूमन. भाई मतलब ऐसे ऐसे फोक्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ अपना एक लॉट एग्जिट कर दिया, मैंने अपने बिल्स पे ऑफ कर दिया, अपनी ब्रोकरेज वगैरह ऑल दिस स्टफ आई पेड ऑफ. देन जो सेकंड टारगेट होना चाहिए यहाँ होना चाहिए ऑब्वियसली. सेकंड यहाँ कट किया, थर्ड यहाँ कट किया, एंड लेट इट रन. 3 लॉट 2 लॉट लेट इट रन. क्योंकि अगर प्राइस यहां से सेल स्टॉप लेने आता तो मेरे पास कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए ना. सो आई लेट इट रन. बी ऐड कर लो, इस ऑर्डर ब्लॉक के बी ऐड कर लो. इसके ये जो रेंज है यहाँ पे स्टॉप लगा लो, कहीं पे भी स्टॉप लगा लो. ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ स्टॉप लगा लो, कहीं पे भी स्टॉप लगा लो, बट लेट इट रन. उसको 3-15 तक कट, अगर वो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है ना 3-15 तक, तो भी उसको करने दो. आपका बी कट रहा है, जो कर रहा है करने, बस 3-15 तक मार्केट को टाइम दो. मैं हमेशा बोलता हूँ एक आध लॉट लॉट आपके पास होना ही चाहिए. देखो मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट में मूव आता है वो किसी को बता के नहीं आता. मैं आ गया, मैं आने वाला हूँ, my folks, I'm going to come. You are you used to study Navi mentorship.
Now, come on. I'm telling you it before it happens. No, it's not going to be like that. Okay. So you have something in your hand. If something big came, you're going to make the money on that. That's what I teach you. That's what I teach here. That's what I teach. अब ये प्रपल्शन ब्लॉक, ये मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एकदम मन नहीं होता। ये प्रपल्शन ब्लॉक इतना पावरफुल ब्लॉक है, मैं इसको यूट्यूब पे डालूं। सच में मेरा एकदम मन नहीं होता। रिक्लेम डॉट ब्लॉक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेरा सच में मन नहीं होता उसे यूट्यूब पे डालूं, बट डाल देता हूँ। पता है क्यों? इन द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो वांट द फेम। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं आई थिंक तीन मैं अभी अभी बना के आया हूँ, बहुत ज्यादा पुराने फ्रेंड्स नहीं। तीन फ्रेंड्स हेज फंड मैनेज करते हैं। तो वो तीनों क्या करते हैं, वो तीनों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, वो आप नहीं समझ पाओगे। रियली वो अलग ही है, वो एलियन तरह, उनका चार्ट ही एलियन जैसा दिखता है, सच में एलियन जैसा। तो वो बेचारे मुझे कभी कभी बैठा के समझाते हैं, नावी why you have left trading indices, and I used to say I haven't left anything, I haven't left anything behind. I just started giving content to my Indian folks that see what is your level. So I'm just showcasing them mirror, say this mirror and go and go. Just say this mirror and go. That's who you are. Support, resistance. मुझे सच में folks इतना हर्ट होता है, मैं देखता हूँ। एक यार सच में मैं रहने दो यार, नहीं बोलना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है, वो सबका एक्सनेस में अकाउंट खुलवा रहे हैं। एक्सनेस इज नॉट सेफ folks. एक्सनेस इज नॉट सेफ। लेट मी गिव यू द रियल आंसर, एक्सनेस इज नॉट सेफ राइट नाउ एट दिस पॉइंट। एक्सनेस इज नॉट सेफ। ठीक है, अगर आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट इज द ओनली वे सेफ हियर इन इंडिया। गो फॉर दैट, और ट्रेड विद फंडेड अकाउंट्स। डोंट गेट माइंड, इंडियन मार्केट में भी अभी हमारी प्रॉपफॉर्म लॉन्च हो जाएगी, और ये प्रॉपफॉर्म जिस दिन लॉन्च होगी ना, इंडस्ट्री की बिगेस्ट क्या फर्स्ट प्रॉपफॉर्म होगी इंडिया की। सो इंडिया के लिए पूरा पूरा नया कॉन्सेप्ट होगा, पूरी इंडस्ट्री चेंज होने वाली है जल्दी। ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द propulsion block. Now if any folks have doubt, okay, Mafia have joined the chat. Mafia, कोई डाउट्स है पुराने मेंटरशिप का, पुरानी क्लासेस का? So you can clear it now. Hello Mafia, am I audible to you? I'm asking you, if you have any doubt, you can clear it now. Hello. I think Mafia is unable to hear us. माफिया कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई। माफिया कोई डाउट है पुराना? नहीं भाई, मैं अभी क्लासेस वीडियोस पुराने वीडियोस ही रिवाइव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी तो मुझे ऐसा तो कुछ डाउट तो नहीं है अभी तो फिलहाल तो। चलो ठीक है, जैसे भी कोई डाउट आता है तो इसी ऐसे ही लाइव सेशंस में आप आकर के पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई। ओके। भाई वो ग्रुप में भी ऐड कर दो ना मुझे। मैंने आपको लिंक भेज दी है, पता है, वही लिंक है सबको मैं भेज रहा हूँ, सब उसी से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका पता नहीं ज्वाइनिंग हो ही नहीं रहा उस ग्रुप में। मुझे डायरेक्टली उसमें ग्रुप में ऐड कर दो ना भाई, डायरेक्टली देखो पिन मैं करने के डायरेक्टली बाद। ऐड दबा रहा हूँ। हाँ। ये रह गया नथिंग हैपेंड। ओके। डोंट वरी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स इन योर पर्सनल चैट बॉक्स। हाँ भाई, हाँ ठीक है। ओके। सो was one of the trades in today's market only. अब यहाँ पे पता है रिटेलर चिल्लाते रह जाते हैं, साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है। अब पता है फोक्स,
लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रियली बहुत फनी बात है, सुनो। अब लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसे हम कॉपी कर लें और पढ़ा लें, नो दे कैन नॉट डू दैट, क्योंकि अगर इस वीडियो में 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज आ गए, दे आर गोइंग टू चेंज, they are just going to change the working of the model. But no, see, जो एक्चुअल काम करने का तरीका है वो वही रहेगा। सेल्फ स्टॉप, बाय स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल्फ स्टॉप, तरीका वही रहेगा। बट दे विल चेंज इट, they will change it, and you guys will start suffering. So मुझे सच में पता है बहुत मजा आएगा। अभी ये वीडियो, अगर ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, आई थिंक सो एक आध हफ्ते बाद जाएगी, या फिर 4-5 दिन बाद ये यूट्यूब पे जाएगी। तो कोई भी मेंटरशिप हो, जैसे अभी ये क्लास हुई, तो ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद यूट्यूब पे आती है। और एक जो पुरानी 33 लेक्चर्स है, वो तो एक एक हफ्ते बाद लॉन्च होती है। तो 33 लेक्चर्स आने के लिए, हर लेक्चर में 7 दिन का गैप, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा यार। तो समझ जाओ कि आप एक हफ्ते में सिर्फ 4, तो महीनों लग जाएंगे था उसको यूट्यूब पे पूरी तरह अपलोड होने में। तो बस, अब देखो क्या एक्चुअली क्या होगा। जैसे ही मैं ये सारी यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करूंगा, इंडियन मार्केट बहुत छोटा है, वो पहली बात, मुझे कॉल आएगा, एक कॉल आएगा, कर लिया, मिल गई शांति, जो करना था कर लिया। आई विल से दैट यस आई डिड इट, हो गया। मेरे अपने लोग कॉल करेंगे कि क्यों यार, तू क्यों बने बनाया मॉडल बिगाड़ता रहता है। कि फिर मैं बोलूंगा कि यार हो गया, चलो ठीक है, नया बना लेंगे, हम नया बना लेंगे। हम तो बना ही रहे हैं। हमने बनाना सीखा है। हमने आईसीटी से कंटेंट सीखा सीखा, हमारे मेंटर से कंटेंट सीखा सीखा, हमने उनसे ये आर्ट भी सीखा कि अपने लिए मॉडल्स कैसे बना ले। ये आर्ट भी हमने उनसे सीखा। तो ये तो अपन कर लेंगे, मगर जो लोग हमें कॉपी किए होंगे ना, वो यही मार्क करते करते, यार अरे यार ये अब काम नहीं कर रहा, ये ना भी आता है तो काम करता है, यार हम लोग करते हैं तो काम नहीं करता, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया में आते ही, देखो यार सच बताऊं, जब आप लोग के बारे में मैं सब जानता हूँ, आप लोगों के बारे में मैं सब जानता हूँ, और शायद आपसे ज्यादा जानता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, पैसा नहीं ना। अकॉर्डिंग टू मी, ट्रेडर मीन्स जो सामने वाले के बारे में सामने वाले से ज्यादा जानता हो। दैट्स हु आई एम। आई नो यू वेरी वेरी वेल, इवन इन सम केसेस आई नो यू मोर देन यू। I know where you guys are going to face the greed. I know where you guys are going to add the buy quantities, where you guys are going to buy. I know where you guys are going to sell. I know where you guys are going to put your stop loss. Now, don't get scared of me. So please don't get scared of me. ठीक है, I know personally. ठीक है, तो सच में बहुत बहुत बड़ा एक, मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा, ओशन है इसका, मैं भी पार्ट हूँ। ये सब कुछ नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे मेरे कंटेंट को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आएंगे यूट्यूब में बहुत, हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सीख के जाके मेरा है बोल के, यूट्यूब में इतने चोर भरे पड़े हैं साले लोग, सब एसएमसी टाप लिया इन लोगों ने। सच में रियलिटी, सब अभी एसएमसी कर रहे हैं ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। हु इंजीनियर दैट? किसने बनाया एसएमसी को? माइकल जे हिडलस्टन, माय मेंटर मेड द एसएमसी। एसएमसी को किसने बनाया? एसएमसी पहली बार बेबी पिप्स में, वर्ड एसएमसी कहां इंट्रोड्यूस हुआ? बेबी पिप्स में हुआ था पहली बार एसएमसी वर्ड। और किसने इशू किया था, जाके देख लो। ठीक है, तो बेचारों को अभी हिस्ट्री भी नहीं पता। मैं बस सच बता रहा हूँ, जितने इंडिया में यूट्यूबर्स हैं, जितने जितने खुद को नहीं पता उनने क्या कर रहे हैं, उनमें से कुछ बहुत रिस्पेक्टेड हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, दे फाइंड इट देयर वे टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो और कुछ तो सिर्फ यार, मतलब मैं क्या बताऊं कुछ क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ इतनी बुरी बुरी चीजें कर रहे हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। दे आर जस्ट हर्टिंग यू, एंड
आप लोग के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई आया ही नहीं था मेरे जैसा जो आपको दिखा दे कि ये देखो भाई, ये है ट्रू, ये देखो भाई इस तरह निफ्टी काम करता है, इज द रियल वर्किंग मॉडल ऑफ द निफ्टी। अब मैं ये सारी चीजें चाहूं, मैं भी नाम बदल के कर सकता था यार, कि आईसीटी का नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। बट क्या फायदा होता। मैंने मेरे मेंटर से सीखा, मैं मेरे मेंटर का नाम हर जगह लगा रहा हूँ, हर जगह। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मेंटर एंड आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम माई हार्ट। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कल को आप लोग भी शायद मतलब कुछ यार बोल सको गर्व से कि यार हमने हमारे मेंटर से सीखा था, ठीक है, हमारे मेंटर ये ऐसे करके, इसलिए सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, कि एक नाम होना चाहिए ना, कि यार देखो लेवल बहुत डाउन है इंडियन मार्केट में, ट्रेडिंग का बहुत रद्दी है। कोई भी फॉरेक्स ट्रेडर आप उठा लो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करता, जो भी आईसीडी ट्रेड करता, वो हंसेगा, एक कम से कम वो एक दो दिन हंसेगा, मीम बनाएगा उसमें कि सच में इंडिया में लोग ऐसा करते। नो नो, सच में लोग इंडिया में ऐसा करते। नो, इंडिया के लोग ऐसा करते, इंडिया के लोग ऐसे रहते। ओ भाई, सच में मतलब ये जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप पहली बात ना 10 से क्या बोलूं 100 साल पीछे हो वेस्ट से। इंडियन फोक्स, प्लीज लिसन मी केयरफुली। आप 100 साल पीछे हो वेस्ट से, ठीक है, यूएस से आप 100 साल पीछे हो, और धीरे धीरे वहां की चीजें आप अडाप्ट कर रहे हो, और रैंडमली मैं आता हूं वहां का सारा सारा कंटेंट उठा करके और यहाँ पे आपको सिखाने लग जाता हूँ हिंदी में। सो एकदम से आई एम गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग। ठीक है, मैं बार्स इतने बढ़ा दूंगा, स्टडी क्वालिफिकेशंस जो होंगी ना, जो नीड है ना, मैं स्टडी की लेवल इतनी बढ़ा दूंगा इंडियन मार्केट में, इतनी लेवल बढ़ा दूंगा कि कोई भी आके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैजिक इंडिकेटर सिखाएगा ना, आप दो गाली बक के आओगे कि यार ये क्या सिखा रहा है तू। ये हम आज से 5 साल पहले सीखते थे, अब हम जान गए हैं, अब ये सब नहीं सिखा। अब कुछ बढ़िया है तो बता। सर होगा ही नहीं उसके पास। जितने यूट्यूबर है जाके देख लो, वही सेम चीज रिपीट करते हुए आपको मिल जाएंगे। और मैं आ रहा हूँ हर दिन एक नया कंटेंट लेके। अब वो कंटेंट नहीं है, एक्चुअली दैट इज नॉट अ कंटेंट, दैट इज द कोर ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, दैट इज द कोर ऑफ द ट्रेडिंग। और मुझे पता है ना कि क्या, मैं बस बार से रेस कर दूंगा। देखो मुझे पता है इंडस्ट्री कैसे, किसी भी मतलब देखो यार, किसी भी इंडस्ट्री को सुधारना है, जैसे भारत को आगे बढ़ाना है, बस यहाँ के लोगों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, यहाँ के लोगों को इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि पढ़ लिख जाएंगे तो खुद समझ में आने लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि लोगों को इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि इन्हें समझ में आने लग जाए कि एटलीस्ट क्या सही है क्या गलत है। और जैसे ही इन्हें दिखने लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत, देखो ट्रेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड है। कुछ असामाजिक तत्व उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने फेवर में। और किसी भी इंडस्ट्री को जब कोई अपने फेवर में ऑर्गेनाइज करता है, दे हर्ट एवरीवन इन दैट इंडस्ट्री, दे हर्ट एवरीवन। तो ठीक है, तो टेंशन मत लो। मैं देख रहा हूँ कि यार जो भी इंडिया में सिखा रहे हैं वो कुछ लेवल ही नहीं है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। आई डोंट रिस्पेक्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर अभी पता है आप लोगों को, एक मेल आया मुझे, एक मेल आया। सो अच्छे खासे यूट्यूबर यार, अच्छा यूट्यूबर सच में, तो भेज 30,000 सब्सक्राइबर आया ईमेल, नावी, we would like to invite you in our podcast. I say, I will, why I should come in your podcast? We will give you fame. You have only 150 subscribers. You will get the fame. And I said, are you going to pay me anything? So they say, no, we are not going to pay you anything. Then why I should come and waste my time? Then they said me that, okay, you are very rude. I'm very, very rude. I'm very, very rude. I'm very, very rude to you guys. देखो मुझे किसी के साथ पॉडकास्ट वगैरह नहीं करना, मुझे किसी के साथ कोलैब नहीं करना, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। मैं दिन में पैसा बनाऊंगा अपना दबा के, बहुत सारा ह्यूज चंक बनाऊंगा। मैं पैसा बनाने आया हूँ इंडस्ट्री पे, इंडिया में भी। क्यों? क्योंकि यार देखो इंडियन मार्केट जो है वो बहुत वो है, अनक्लटर्ड है। मैं सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैं बस पता है मैं इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। आई एम दी एंटरप्रेन्योर हियर। ठीक है, मैं सॉल्व करने आया हूँ प्रॉब्लम इंडस्ट्री की। मैं यहाँ के बार से इतने रेस कर दूंगा ना, इतने रेस कर दूंगा बार, कि आप लोग याद रखोगे कि एक ट्रेडर आया था इंडियन मार्केट्स में, जिसने बार्स को इतना हाई कर दिया, इतना हाई कर दिया कि अब हमें उससे उससे नीचे की एजुकेशन कोई देता है ना, तो हमें लगता है कि ये टाइम पास कर रहा है, इसका चैनल को अनसब्सक्राइब करो, लाइक अनलाइक करो, रिपोर्ट करो। सो
ऑब्वियसली अब देखो यार, ऑब्वियसली आप सब ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास हो एटलीस्ट, अब आपको आकर के कोई ABCD सिखाए तो ऑब्वियसली आप हंसोगे ना, हंसोगे ना, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रेजुएट ग्रेजुएट करा रहा हूँ ट्रेडिंग में। और वंस यू विल ग्रेजुएट, यू विल लाफ ऑन दोज यूट्यूबर्स हु आर टीचिंग यू LKG फर्स्ट क्लास नॉलेज, दैट इज नॉट इवन अ नॉलेज, जस्ट चार्जिंग यू, मेकिंग शिट। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस नाउ। एक अच्छा हाँ यार, थोड़े कुछ आंसर्स थे, उनको भी इसी मेंटरशिप में निपटा देते हैं। चलो टेलीग्राम खोलते हैं, जितने चैट्स थे निपटा देते हैं। और एक और बात, आप लोग अगर सोच रहे होते हो ना कि आप लोग मुझसे बात कर रहे होगे टेलीग्राम में, तो बहुत लेस लाइकली चांस है कि आप मुझसे बात कर रहे होगे। टेलीग्राम में आप अधिकतम आशु से बात कर रहे होगे, मैं मैनेजर, ठीक है, आशु से आप बात कर रहे होगे, मैनेजर भाई है मेरा, नॉट सगा, बट है तो भाई ना, दोस्त मतलब भाई, सगा होगा हम नहीं जानते फिर, दोस्त मतलब भाई, ठीक है। तो उससे आप बात कर रहे होते हो, तो आप उससे बात कर रहे होते हो, तो क्या होता है, जब भी आप मेरे बारे में पूछते हो तब वो चैट मुझे फॉरवर्ड होता है कि ये पूछ रहे हैं आपके बारे में, शुड आई गिव योर नंबर टू हिम, ऐसे करके। तो इस तरह चीजें काम करती है, तो मैक्सिमम टाइम आप मुझसे बात कर ही नहीं रहे होते। सो प्लीज, हाँ, और बहुत सारे फोक्स मैंने देखे हैं कि डायरेक्टली टेलीग्राम पे आके मैसेज 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 मैसेज, मत मैसेज करो, आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते, आप आशु से बात कर रहे होते हो। सो और बेचारे ने बहुत, मतलब वो ऑलमोस्ट जितने मैसेज रिप्लाई कर सकता है वो सारे रिप्लाई करता है, ठीक है। इज आशु इज वर्किंग। अच्छा एक और था कि आशु कहाँ, अरे यार थोड़ा ढंग से लिखे करो यार फोक्स। Did आशु used to work? हाँ, आशु मेरे ऑफिस पे काम करता है, ठीक है। आशु यूज टू मैनेज, ठीक है, आशु काम करता है ऑफिस में। व्हाट्स हिज सैलरी? शट अप नाउ, शट अप यार, मतलब ऐसे ना भी भाई, मुझे भी काम पे रख लो, ये वो इतने मैसेज आते हैं यार, मैं सच में बता रहा हूँ मैं। और जेम्स ब्रदर, लव यू, लव फ्रॉम इंडिया, you have sent me love from Bangladesh, I am sending you salam from India, you sent me salam from Bangladesh, नमस्ते फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और जो बाकी थे, और बाकी जितने कमेंट्स थे और सब जितने क्वेश्चंस थे उनको आंसर कर देते हैं, हाँ फटाफट। नावी भाई, हाउ मच कैपिटल आई नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट? यू नीड 30,000 टू ट्रेड विथ वन लॉट, इट्स दैट सिंपल। इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड विथ 10,000 और 20,000, you are going to suck psychologically, and I don't think 99% of folks are mentally that strong that they are going to face those losses in their initial stages and see them and don't get mad after seeing all those losses. Now, third question is where it is, where it is, where it is. Here it is. नावी भाई, आपकी मेंटरशिप ने मारो मारो जिंदगी बदल दी है। मैंने क्या बदला भाई, मैं यहाँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वैसे तुम चेंज कर सकते हो अपने आप को तो कर लो। बाकी लव लव यू भाई, लव यू टू। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, नावी भाई, ये आप यूट्यूब पे इतनी पुरानी पुरानी वीडियो क्यों डालते हो? क्योंकि लाइव मेंटरशिप में ये सारी चीजें यहाँ हो रही होती हैं, तो वीडियो आती हैं सब। एक क्वेश्चन और है, CGH, ना ना, डॉक, ठीक है, डॉग बॉक ने आंसर, डॉग बॉक क्या नाम है यार, डॉग बॉक भाई, लव यू फ्रॉम गुजरात, नाइस डीपी, थैंक यू यार। वो डीपी पता है, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ अपने मेंटर से, तो उसी तरह मैंने भी अपनी डीपी लगा दी। भाई लव फ्रॉम दुबई, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। लव फ्रॉम इंडिया, कम बैक टू इंडिया अगेन, ठीक है, इंडिया में बहुत स्कोप है। हाँ यार, इंडियन गवर्नमेंट मानती नहीं है बात, बट बनवा लेंगे, आप आओ तो वापस, वापस तो आओ। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है इनलीगल है? इनलीगल है ब्रदर, 100% इनलीगल है, 100% इनलीगल है, ठीक है। चलो, थैंक यू फोक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।